दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का सांस अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। हासिल कर एक मुकाम नया वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिसका नाम आचार्य त्रिपाठी था। आचार्य के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र अर्पण अपनी मां की अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है, और जब वह तीनों मंदिर में सौरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को सौरी करते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र अर्पण है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओ ये क्या, मेरे मुंह पर काली खपत लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कर नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते, लोग उसे कहते कि आचार्य का बेटा चोर और उचक्के है।
यह सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहां गई? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कोड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया बेटा। उसे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। आचार्य जी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। अर्पण ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे देते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु अर्पण को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कोढ़ी भी नहीं छोड़ी। अर्पण निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो मां बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन मां ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूख मर जाएंगे। अर्पण ने उदास मन से जवाब दिया, मां, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन का देगा? यह सुनकर मां ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर अर्पण ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। अर्पण निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देखकर अर्पण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा न गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। अर्पण ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सहयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर अर्पण को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे, तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। अर्पण गिर कर बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ,
अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम री, यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब बेचारा अर्पण घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। अर्पण ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। मुस्कुराकर चलते रहिए।